नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ ग्रंथ के पहले अधिकार के 20 नंबर तक की सूत्रों की चर्चा अपनी पूरी हो चुकी थी, जिसके अंतर्गत सम्यक ज्ञान के प्रकरण के अंतर्गत मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की चर्चा के पश्चात अब अवधि ज्ञान का प्रकरण यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। दूसरी अपेक्षा से देखें तो अभी तक जो अपन ने वर्णन पढ़ा वो परोक्ष ज्ञान का वर्णन था, और अब यहाँ से प्रत्यक्ष ज्ञान का वर्णन प्रारंभ होने जा रहा है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये दो ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान मतलब जो डायरेक्ट आत्मा से नहीं होते हैं, जिसमें इंद्रिय और मन की आवश्यकता रहती है, उन्हें परोक्ष ज्ञान कहते हैं। माने जो इनडायरेक्ट ज्ञान है, डायरेक्ट आत्मा से नहीं होता है। आगे के जो अब ज्ञान आने वाले हैं, अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान और केवल ज्ञान, ये तीनों ही ज्ञान कैसे हैं? डायरेक्ट आत्मा से होने वाले ज्ञान है, इसलिए कैसे है? प्रत्यक्ष ज्ञान है। माने अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान और केवल ज्ञान, इनमें इंद्रिय और मन की आवश्यकता नहीं रहती है। बिना इंद्रिय और मन के ये ज्ञान डायरेक्ट आत्मा से होते हैं, इसलिए इन्हें प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। दूसरी बात, इनमें से अवधि ज्ञान और मना परे ज्ञान ये एक देश प्रत्यक्ष कहलाते हैं, और केवल ज्ञान ये सकल प्रत्यक्ष कहलाता है। ठीक है, मति श्रुत ज्ञान तो परोक्ष ज्ञान हो गए हैं। बाकी के जो तीन ज्ञान है उसमें से अवधि ज्ञान और मना परे ज्ञान ये कैसे हैं? एक देश प्रत्यक्ष है, और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। तो एक देश प्रत्यक्ष मतलब क्या? अवधि कुछ लिमिटेशन कि उसमें प्रत्यक्षपना थोड़ा कम होगा, ये अर्थ नहीं है। एक देश प्रत्यक्ष का अर्थ है कि वह संपूर्ण विषयों को नहीं जानते हैं, माने जो ज्ञेय है वो उसकी संख्या कम है, और केवल ज्ञान में संपूर्ण ज्ञेय जानने में आते हैं। प्रत्यक्षता में कोई कमी नहीं है, माने केवल ज्ञान में अधिक प्रत्यक्षता हो, अवधि मना परे ज्ञान में कम प्रत्यक्षता हो। इस अपेक्षा से एक देश और सकल ऐसे भेद नहीं बने हैं। जैसे केवल ज्ञान में आत्मा पूर्ण भाषित होती है, जैसे केवल ज्ञान में आत्मा पूर्ण दिखती है, मतलब तो ऐसा अवधि मन पर में आत्मा को दिखती है। प्रत्यक्ष ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि आत्मा दिखाई दे। प्रत्यक्ष ज्ञान का मतलब है आत्मा से जानना होता है, डायरेक्ट, माने बिना सहायता के। यहाँ पर आत्मानुभूति की कोई बात नहीं है, माने ज्ञान की बात है। हाँ, प्रत्यक्ष पने का मतलब ये नहीं है कि आत्मा प्रत्यक्ष दिखाई देता हो। प्रत्यक्ष का अर्थ है कि आत्मा से पदार्थ डायरेक्ट दिखाई देते हैं, मतलब इंद्रिय और मन का। हाँ, इंद्रिय और मन की आवश्यकता नहीं रहती है। केवल ज्ञान में तो जैसे सिद्ध भगवान है, वहां तो शरीर है ही नहीं, तो इंद्रिया भी नहीं है और मन भी नहीं है। अरहंत दशा में यद्यपि इंद्रिय और मन है, लेकिन तब भी बिना इंद्रिय और मन के ही डायरेक्ट केवल ज्ञान से उनका जानना होता है। ऐसे ही मनुष्य पर्याय में अथवा नार की अवस्था में अथवा देव अवस्था में अवधि ज्ञान हो, तो अवधि ज्ञान में इंद्रिय और मन यहाँ पर भी मौजूद है, लेकिन तब भी बिना इंद्रिय और मन के ही अवधि ज्ञान अपना कार्य करता है। सीधी सी बात है, डायरेक्ट आत्मा जान रहा है, वहां पे इंद्रिय और मन की सहायता बीच में नहीं लेनी पड़ रही है। इसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। आत्मा कितना जानने में आ रहा है, कम जानने में आ रहा है, ज्यादा जानने में आ रहा है, इसका यहाँ जो प्रत्यक्ष माने जो विषय प्रकरण चल रहा है उससे आत्मा का इस तरह से कोई भी लेना देना
नहीं है, बल्कि यहाँ तो उल्टा है। अवधि ज्ञान और मनापराय ज्ञान में तो आत्मा जानने में आता ही नहीं है, क्योंकि आगे अभी प्रकरण आएगा कि अवधि ज्ञान और मनापराय ज्ञान का विषय तो रूपी पदार्थ है। अरूपी पदार्थ तो अवधि ज्ञान और मनापराय ज्ञान का विषय है ही नहीं। माने मति श्रुत ज्ञान से तो अरूपी पदार्थों को जाना जा सकता है, लेकिन अवधि ज्ञान और मनापराय ज्ञान में फैसिलिटी ही नहीं है कि उनके माध्यम से अरूपी पदार्थों को जाना जा सके, सिर्फ रूपी पदार्थों को ही जाना जा सकता है। तो फिर क्या अवधि ज्ञान और मनापराय ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होंगे? तो भी प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष का अर्थ सिर्फ इतना ही डायरेक्ट आत्मा से जानना होता है। कितने पदार्थों को जान रहे हैं, कम जान रहे हैं, ज्यादा जान रहे हैं, वो एक अलग बात है। प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ सिर्फ इतना है, डायरेक्ट आत्मा से जानना। अक्ष माने होता है आत्मा, तो जो आत्मा के प्रति नियत हो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। तो अवधि ज्ञान, मनापराय ज्ञान और केवल ज्ञान ये आत्मा से डायरेक्ट होने वाले ज्ञान है, इसलिए प्रत्यक्ष है। भेद इसलिए पड़ा क्योंकि अवधि ज्ञान और मनापराय ज्ञान में सारे विषय जानने में नहीं आते हैं, कुछ विषय जानने में आते हैं, सीमा के साथ जानने में आते हैं, माने द्रव्य क्षेत्र काल भाग की सीमा उसमें रहती है, इसलिए इन्हें कहा एक देश प्रत्यक्ष। और केवल ज्ञान में सब कुछ जानने में आता है, इसलिए कहा सकल प्रत्यक्ष। ठीक है, चलिए कल तक जो अपनी चर्चा हुई थी मति श्रुत ज्ञान की, वो परोक्ष ज्ञान थे, उसमें इंद्रियों और मन निमित्त होते हैं। श्रुत ज्ञान यद्यपि मति ज्ञान पूर्वक होता है, तो इस अपेक्षा से उसमें भी कहा जा सकता है कि उसमें भी इंद्रियों और मन निमित्त हैं। लेकिन अवधि, मनापराय और केवल ज्ञान ये डायरेक्ट आत्मा से होने वाले ज्ञान। चलिए, तो अब यहाँ पे जो प्रकरण हमारा आया है, परोक्ष ज्ञान का प्रकरण पूरा हो गया था, प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। प्रत्यक्ष ज्ञान में भी सबसे पहले एक देश प्रत्यक्ष ज्ञान से चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले अवधि ज्ञान की चर्चा प्रारंभ करेंगे। अवधि ज्ञान के भी यहाँ पे दो भेद किए हैं, भव प्रत्यय और क्षयोपशम निमित्तक। इस प्रकार के दो भेद अवधि ज्ञान के हैं। तो उसमें 21वें नंबर के सूत्र में जो पहला भेद है भव प्रत्यय, उसका वर्णन है, और 22वें नंबर के सूत्र में जो दूसरा भेद है क्षयोपशम निमित्तक, उसका वर्णन 22वें नंबर के सूत्र में आएगा। दोनों ही सूत्रों को अपन एक साथ पढ़ लेते हैं और फिर चर्चा उसकी अपन करेंगे। ठीक है, 21वें नंबर का सूत्र, पृष्ठ क्रमांक 54। भव प्रत्ययो बधिर देव नारकाणाम। भव प्रत्ययो बधिर देव नारकाणाम। भव प्रत्ययो बधिर देव नारकाणाम। 22वें नंबर का सूत्र, क्षयोपशम निमित्तः षट् विकल्पः शेषाणाम्। क्षयोपशम निमित्तः षट् विकल्पः शेषाणाम्। ये दो सूत्र यहाँ पे आए हैं अवधि ज्ञान के प्रकरण के अंतर्गत। पहले माने जो 21वें नंबर का सूत्र है, उसमें भव प्रत्यय अवधि ज्ञान की चर्चा की गई है कि भव प्रत्ययो अवधि देव नारकाणाम। ये जो भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान है वह देव नारकाणाम माने देव और नारकियों के होता है। भव प्रत्यय का अर्थ ये है कि भव के निमित्त से ही जो अवधि ज्ञान होता है। अब भव किसे कहते हैं? भव का अर्थ होता है माने आयु और नामकरण के उदय के निमित्त से जो जीव की अवस्था होती है, पर्याय होती है, उसे भव कहते हैं। ठीक है, माने आयु कर्म और नामकरण के उदय के निमित्त से। जैसे अभी हमारे कौन से आयु कर्म का उदय है? मनुष्य आयु कर्म का उदय है और मनुष्य नामकरण का उदय है। तो इन दो कर्मों के उदय के निमित्त से जो जीव की अवस्था होती है उसे भव कहते हैं। तो अभी वर्तमान में हम कौन से भव में हैं? मनुष्य भव में हैं। आगे चलकर कोई नरक भव में, कोई त्रियंच भव में, कोई देव भव में, माने इस प्रकार अलग अलग भवों में जा सकते हैं। ठीक है, तो भव प्रत्यय माने भव के निमित्त से ही जो अवस्था प्राप्त माने जो अवधि ज्ञान होता है उसे भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे पक्षी होते हैं, मूल उदाहरण दिया जिनवाणी में सर्वासिद्धि ग्रंथ में उदाहरण दिया, जैसे पक्षी होता है तो पक्षी
जन्म से ही उड़ने की सामर्थ्य के साथ पैदा होता है, माने उसे किसी ने सिखाया नहीं है अलग से उड़ना, वो उसकी सामर्थ्य ही ऐसी है, उसके भव का निमित्त ही ऐसा है कि उसमें उड़ने की सामर्थ्य होती है। जैसे मछली है तो जन्म से ही उसमें तैरने की सामर्थ्य है, अलग से किसी ने उसको स्विमिंग करना सिखाया नहीं है। जैसे मनुष्य गति में कोई हो, मनुष्य भव में कोई बालक है, उसको तो अलग से सिखाना पड़ेगा, तैराकी सिखानी पड़ेगी, स्विमिंग सीखेगा तब जाकर के वो पानी में तैर सकता है। लेकिन मछली को कौन सिखाने वाला है? मछली का तो जन्म ही पानी में हो रहा है, माने उसको सिखाने वाला कोई नहीं है, माने जन्म से ही उसकी ऐसी योग्यता है कि उसको तैरना आता है, पक्षी को उड़ना आता है। अथवा जैसे पशु होते हैं, जैसे कुत्ता बिल्ली आदि है, सबकी अपनी अपनी कुछ आवाजें होती हैं, तो किसने सिखाया वो आवाजें निकालना? ये भव प्रत्यय है, माने किसी ने सिखाया नहीं है। जितने कुत्ते होंगे उनकी एक जैसी माने जो आवाज होती है, निकल जो आवाज उनके बोलने का तरीका होता है वो एक जैसा होता है, बिल्ली का एक जैसा होगा, गाय का एक जैसा होता है। ये किसने सिखाया है? ये उनके जन्म से ही है, माने उसके भव के निमित्त से ही है। ऐसे ही अवधि ज्ञान, माने ये भव प्रत्यय अवधि ज्ञान ऐसा है कि जो भव से ही होता है, माने जन्म से ही उनको ऐसी योग्यता होती है कि अवधि ज्ञान उनको पाया जाता है। तो किस किस अवस्था में पाया जाता है? देव और नारकियों को, माने देव और नारकियों को अलग से कुछ नहीं करना पड़ता अवधि ज्ञान की प्राप्ति के लिए। मनुष्य अवस्था में तो सम्यक दर्शन निमित्त होगा, तब जाकर के अवधि ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन देव और नरक अवस्था में अलग से कोई पुरुषार्थ अवधि ज्ञान के लिए नहीं करना पड़ता है, जन्म से ही उनको अवधि ज्ञान प्राप्त होता है। इसे कहते हैं भव प्रत्यय अवधि ज्ञान, माने भव है जिसमें निमित्त ऐसा अवधि ज्ञान, उसे कहते हैं भव प्रत्यय अवधि ज्ञान। अगला जो भेद आएगा 22वें नंबर के सूत्र में, उसे कहते हैं क्षयोक्षम निमित्तक अथवा गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान अथवा क्षयोक्षम प्रत्यय अवधि ज्ञान, कोई भी नाम उसको बोल सकते हैं। बेसिकली उसमें इतना है कि क्षयोक्षम निमित्तक अवधि ज्ञान में क्षयोक्षम निमित्त होता है। अब क्षयोक्षम मतलब क्या? ज्ञान का उघाड़पना होना। और उसी को यदि कर्णानियों की भाषा में देखें तो जो अवधि ज्ञानावरण जो कर्म है उसके देशघाती स्पर्धकों का उदय होता है, सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम और उदयभावी क्षय होता है। पूरी टेक्निकल भाषा है क्षयोक्षम की। सीधा सा अर्थ इतना है कि कुछ आवरण रहता है और कुछ ज्ञान प्रकट होता है, इसे कहते हैं क्षयोक्षम। ठीक है, तो मनुष्य और त्रियंचों को क्षयोक्षम निमित्तक अवधि ज्ञान होता है। 54 नंबर का पेज है। अब क्षयोक्षम निमित्तक अवधि ज्ञान माने उसमें कर्मों के क्षयोक्षम की आवश्यकता होती है और जीव का अपना कुछ पुरुषार्थ होता है जिसके कारण उसे अवधि ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रश्न ये खड़ा हुआ, जब देव और नारकियों को भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहा जा रहा है तो उसमें अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम होता है या नहीं होता है? प्रश्न समझ में आ रहा है? प्रश्न क्यों खड़ा हो रहा है? सबसे पहले समझना, अवधि ज्ञान कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। कौन कौन से? भव प्रत्यय और क्षयोक्षम निमित्तक। भव प्रत्यय का सीधा सा अर्थ हुआ कि जन्म से ही उनमें ऐसी योग्यता पाई जाती है कि उन्हें अवधि ज्ञान प्राप्त होता है, ये भव प्रत्यय अवधि ज्ञान। दूसरा है क्षयोक्षम निमित्तक अवधि ज्ञान। क्षयोक्षम निमित्तक अवधि ज्ञान का अर्थ है कि कर्म के क्षयोक्षम होने पर अवधि ज्ञान की प्राप्ति होना। और कर्म का क्षयोक्षम मतलब जो आवरण कर्म का ढका हुआ है वो थोड़ा सा हट जाना, तो जितना हटा है उतना ज्ञान प्रकट हो जाता है। एक मैं बहुत स्थूल माने समझाने के लिए आपको क्षयोक्षम समझा रहा हूँ। क्षयोक्षम माने ये ढका हुआ है, कुछ हट गया और हट गया, माने ये जो परतें हटती जा रही है उसका अर्थ होता है क्षयोक्षम। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 2 प्रकार के अवधि ज्ञान होते हैं, एक जिसमें भव निमित्त होता है ऐसा अवधि ज्ञान, जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है, और दूसरा है क्षयोक्षम माने कर्म के क्षयोक्षम से होने वाला अवधि ज्ञान। ठीक है, प्रश्न इसलिए खड़ा हो रहा है, देव और नारकियों को भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहा जा रहा है
तो प्रश्न ये खड़ा हुआ, तो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान में क्या कर्म के क्षयवशम की आवश्यकता होती है या नहीं होती है? या बिना कर्म के क्षयवशम की भी अवधि ज्ञान हो सकता है क्या? प्रश्न ये खड़ा हो रहा है। प्रश्न समझ में आया तब जाकर के उत्तर समझ में आएगा। प्रश्न क्या है? जन्म से ही उनको वो उपलब्धि प्राप्त है, तो उसमें कर्म की मतलब होती है कि नहीं? तो कर्म का प्रश्न क्यों खड़ा हुआ? जन्म से होता है इसलिए देखिए, जितना भी ज्ञान प्रकट होता है उसमें कर्म का क्षयवशम आवश्यक होता ही होता है। बिना कर्म के क्षयवशम के ज्ञान प्रकट रह ही नहीं सकता है। कर्म का क्षयवशम होना आवश्यक है। केवल ज्ञान में अलग बात है कि वहां क्षय माने क्षय होता है तो वहां ज्ञान की प्रकटता है। संसार दशा में क्षयवशम आवश्यक है। बिना क्षयवशम के ज्ञान प्रकट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यदि पूरा ज्ञान ढक गया तो पुद्गल और जीव में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो क्षयवशम होना आवश्यक है, माने कुछ ना कुछ प्रकट होना आवश्यक है। ठीक है, और उस क्षयवशम से ही जितना हमारा ज्ञान प्रकट दिखाई दे रहा है, ये सब क्षयवशम के कारण ही है। तो यहाँ पे प्रश्न खड़ा हुआ, जब अवधि ज्ञान की बात आ रही है तो अवधि ज्ञान में, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान में जहां ये कहा जा रहा है कि वो अवधि ज्ञान क्यों हुआ, कि जन्म के कारण हुआ। भाई वो देव बने इसलिए जन्म से ही अवधि ज्ञान है। नरक नार की अवस्था को प्राप्त हुई इसलिए जन्म से ही अवधि ज्ञान है। तो वहां प्रश्न खड़ा हुआ, तो जहां जन्म से अवधि ज्ञान हो रहा है वहां कर्म का क्षयवशम होता है या नहीं होता है? बहुत बढ़िया। यानी ये तर्क समझ में आ रहा है आपको? यानी इस तर्क के माध्यम से समझ में आ रहा है कि भव प्रत्यय अवधि ज्ञान में भी क्षयवशम निमित्त है। बिना क्षयवशम के तो अवधि ज्ञान होता ही नहीं है। तो फिर ये दो भेद क्यों बनाए? यह मुख्यता जन्म की है, माने भव प्रत्यय में मुख्यता जन्म की है। क्योंकि ऐसी मुख्यता मनुष्य और तिर्यंच में नहीं पाई जाती है। मनुष्य और तिर्यंच में अवधि ज्ञान होगा तो वो क्षयवशम निमित्तक ही अवधि ज्ञान होगा, जन्म से अवधि ज्ञान नहीं होता है। लेकिन देव और नारकियों में ये विशेष फैसिलिटी है कि उनको जन्म से ही अवधि ज्ञान पाया जाता है, इसलिए वहां मुख्यता से भेद किया कि वहां भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है, माने जन्म की मुख्यता से अवधि ज्ञान होता है, इसलिए उसे कहा भव प्रत्यय अवधि ज्ञान। लेकिन भव प्रत्यय अवधि ज्ञान में भी क्षयवशम निमित्तक अवधि ज्ञान होता ही होता है। उनको भी होगा, देव और नारकियों को भी। हाँ, देव और नारकियों को क्षयवशम कर्म का होगा ही होगा। बिना कर्म के क्षयवशम के तो अवधि ज्ञान होता ही नहीं है। ये बात इसलिए भी समझ में आती है क्योंकि सभी देव और नारकियों को एक जैसा अवधि ज्ञान नहीं होता है। सबका अपनी अपनी योग्यता के अनुसार किसी का अधिक होता है, किसी का कम होता है। तो इससे हमें समझ में आता है कि वहां पे भी कर्म का क्षयवशम पाया जा रहा है। यदि कर्म का क्षयवशम नहीं होता तो या तो सबको एक जैसा अवधि ज्ञान होना चाहिए था, लेकिन सबका अलग अलग अपनी अपनी योग्यता अनुसार अवधि ज्ञान होता है। तो इससे हमें समझ में आता है कि भव प्रत्यय अवधि ज्ञान में भी क्षयवशम निमित्तक अवधि ज्ञान होता है। ठीक है, लेकिन भव प्रत्यय अलग से भेद इसलिए बनाया क्योंकि वहां पे जन्म की मुख्यता है, माने उस भव की ऐसी मुख्य प्रधानता है कि उसमें जन्म से ही अवधि ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो ये दो माने अवस्थाएं हैं, देव और नार की, माने इन्हें जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन्हें अलग से कुछ भी नहीं करना होता है। ठीक है, उसी पे मैं आ रहा हूं कि अब जैसे देव और नरक में दो प्रकार के जीव होंगे, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। तो ये अवधि ज्ञान क्या सिर्फ सम्यक दृष्टियों को ही होता है या मिथ्या दृष्टियों को भी हो सकता है? देखिए, यदि थोड़ा सा टेक्निकल अपन अर्थ देखें तो अवधि ज्ञान तो सिर्फ सम्यक दृष्टियों को ही होता है, क्योंकि अवधि ज्ञान का अर्थ ही है सम्यक ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान सम्यक दृष्टियों को ही होगा। तो जितने देव सम्यक दृष्टि है और जितने नार की सम्यक दृष्टि है उन्हें अवधि ज्ञान होता है, और जो मिथ्या दृष्टि देव और नार की है उनके ज्ञान को कहा विभंग ज्ञान, चाहे कुअवधि ज्ञान कहे अथवा उसका दूसरा नाम दिया विभंग ज्ञान। क्या नाम दिया? विभंग ज्ञान। तो
तो जो मिथ्या दृष्टि देव और नारकी है उन्हें विभंग ज्ञान होता है, और सम्यक दृष्टि देव नारकी है उन्हें अवधि ज्ञान होता है, और ये जन्म से ही होता है। ठीक है, इतना जरूर अंतर है। जो नारकी होते हैं, तो जो सम्यक दृष्टि नारकी होंगे, तो जैसे कोई क्षयिक सम्यक दृष्टि जीव है और वो नरक में जाता है, तो माने सम्यक दर्शन के साथ ही वो नरक में जा रहा है। तो ऐसे यदि जो सम्यक दृष्टि जीव नरक में जाते हैं उन्हें पहले समय से ही अवधि ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जो मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक माने नरक में जाते हैं तो उन्हें पहले समय से अवधि ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। पहले पर्याप्तियां उनकी पूर्ण होती है, और पर्याप्तियां पूर्ण होने के बाद फिर उन्हें अवधि ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसमें अंतर्मुहूर्त का समय लग जाता है। सम्यक दृष्टि जो नारकी होंगे उन्हें जन्म से ही अवधि ज्ञान प्राप्त होता है, और जो जन्म से ही तो रहता है भक्त। हाँ, माने भव प्रत्यय का अर्थ तो भव है, जन्म का माने जन्म तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला है कि जन्म से ही उन्हें होता है। मूल जो अर्थ है वहां पे भव, भव का अर्थ माने जो वर्तमान अवस्था में प्राप्त हुई है आयु कर्म के उदय के निमित्त से जो जीव की अवस्था होती है उसे भव कहते हैं। तो भव के निमित्त से होने वाला जो अवधि ज्ञान है उसे भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। समझाने के लिए मैंने आपको बोला कि जो जन्म से अवधि ज्ञान होता है उसे भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। बस ये इतना अंतर है कि मिथ्या दृष्टि जो नारकी होते हैं उन्हें पहले समय से अवधि ज्ञान की प्राप्ति होती है, सॉरी सम्यक दृष्टि जो नारकी है उन्हें पहले समय से ही माने जन्म लेते ही अवधि ज्ञान उन्हें साथ में रहता है। मिथ्या दृष्टि नारकियों को कुछ समय पश्चात अवधि ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि जो पर्याप्तियां हैं वो पूर्ण होती हैं, और पर्याप्तियां पूर्ण होने के पश्चात फिर उन्हें अवधि ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसमें थोड़ा सा अंतर्मुहूर्त का समय होने के बाद उन्हें वो जो अवधि ज्ञान है वो प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये भव प्रत्यय अवधि देवनारकाण। भव प्रत्यय माने जिन्हें जन्म से ही भव के निमित्त से ही अवधि ज्ञान प्राप्त होता है। कहाँ पे कहाँ पे? हाँ, वहां उपास शैया होती है, और जो नरक है तो उसमें जो बिल होते हैं तो सीधे वहां पे ऊपर से नीचे गिरते हुए इस तरह से उनका जन्म होता है। अभी वो प्रकरण आगे के जो अधिकार है उसमें भी आएगा, माने किस किस प्रकार से जीवों का जन्म होता है। तो कुछ गर्भज होते हैं, कुछ अंडज होते हैं, और कुछ उपास शैया पे जन्म होता है। तो वो प्रकरण पूरा आएगा तब अपन उसको पढ़ेंगे। चलिए, आपने जो बताया ना कि अपने पर्याप्त तक अपर्याप्त तक, वहाँ पे पर्याप्त तक अपर्याप्त तक भेद कैसे होगा? जैसे यहाँ पे गर्भज अंडज है, यहाँ तो वो मानते हैं। देखिए सिर्फ वो जन्म के भेद अलग अलग है। कोई गर्भ से पैदा हो रहा है, कोई अंडे से पैदा हो रहा है, कोई उपवास शैया पे जन्म हो रहा है, तो वो जन्म के प्रकार है, माने कितने प्रकार से जन्म हो सकता है। लेकिन जन्म होने पर पर्याप्तियां तो धीरे धीरे ही पूर्ण होती है। माने जन्म चाहे कैसा भी हो, चाहे गर्भज हो, अंडज हो, जैसे गर्भज भी है तो गर्भ में आने के बाद ही धीरे उस जीव की पर्याप्तियां पूर्ण होती हैं, तब जाकर के वह पर्याप्तक जीव बनता है। ऐसे ही भले ही उपास शैया पे जन्म हो रहा हो, लेकिन तब भी पर्याप्तियां पूर्ण होने में थोड़ा समय लगता है। ठीक है, वो तो सिर्फ भेद है जन्म के कि कितने प्रकार से जन्म हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक प्रश्न और खड़ा हो सकता है कि भव प्रत्यय जो अवधि ज्ञान है वो सिर्फ देव और नारकियों को होता है, क्या किसी और को भी भव प्रत्यय अवधि ज्ञान हो सकता है? कोई ऐसा जीव आपको ख्याल में आ रहा है? तीर्थंकर के जीव को, तीर्थंकर के जो जीव होते हैं उन्हें भी जन्म से अवधि ज्ञान प्राप्त होता है। जो 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर होंगे उन्हें जन्म से ही अवधि ज्ञान प्राप्त होता है। तो प्रश्न खड़ा हुआ कि उन्हें भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है या क्षवक्षव निमित्तक अवधि ज्ञान है? उनके अवधि ज्ञान को भी भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहा जाएगा। हाँ, क्योंकि उनको भी जन्म से ही माने उनके भव का ही ऐसा निमित्त है कि उन्हें जन्म से ही अवधि ज्ञान की प्राप्ति रहती है। तो उन्हें माने जो तीर्थंकर के जीव है उन्हें भी अवधि ज्ञान भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहा जाता है। ठीक, देखिए
इसका कारण भी ये है कि जो भी तीर्थंकर के जीव होंगे वो दो जगह से ही आते हैं, या तो देव गति से आएंगे या नरक गति से आएंगे। तिरंज गति से तीर्थंकर जीव नहीं आते हैं, या तो नरक से आ सकते हैं या फिर देव गति से आएंगे। देव गति में भी अवधि ज्ञान होता है और नरक गति में भी अवधि ज्ञान नियम से होता ही होता है। अब जो जीव माने अगली पर्याय में तीर्थंकर दशा को प्राप्त होने वाले हैं, तो पिछले भव में भी अवधि ज्ञान था, चाहे देव गति से आए तो भी अवधि ज्ञान है, और अंतिम समय तक अवधि ज्ञान है। और मरण होते ही जैसे ही अगली पर्याय प्राप्त की, तो इस बीच में भी उनका अवधि ज्ञान छूटा नहीं है, साथ में ही चला आ रहा है। और जैसे ही उनका जन्म हुआ अगली अवस्था में, तो वहां पे भी अवधि ज्ञान उनको पाया ही जा रहा है। तो इस अपेक्षा से भी उनका भव प्रत्यय अवधि ज्ञान ही कहलाता है। ठीक है, क्योंकि चाहे वो देव में हो या नरक अवस्था में हो, वो अवधि ज्ञान कौन सा था? भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है, और वही अवधि ज्ञान आगे तक चला आ रहा है, इसलिए भी उसे भव प्रत्यय अवधि ज्ञान ही कहा जाएगा। ठीक है, तो एक थोड़ा सा एक एक्सेप्शन अपन कह सकते हैं बस, कि जो तीर्थंकर के जीव है उन्हें भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। बाकी जितने मनुष्य और तिर्यंच होंगे उन्हें क्षयवशम निमित्तक अवधि ज्ञान ही होगा, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान बाकी शेष जो तिर्यंच और मनुष्य है उन्हें नहीं होता है। ठीक है, तो 21वें नंबर का सूत्र अपना पूरा हुआ। भव प्रत्यय अवधिर देव नारकाणाम, ये भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव और नारकियों को होता है। अगला 22वें नंबर का सूत्र, क्षयवशम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम। क्षयवशम निमित्तक जो अवधि ज्ञान है वह किसको होता है? शेषाणाम। शेषाणाम माने शेष सभी जीवों को क्षयवशम निमित्तक अवधि ज्ञान होता है। तो कौन से जीव बचे? मनुष्य और तिर्यंच, ये दो जीव बचे, दो प्रकार के जीव बचे हैं, तो इन्हें क्षयवशम निमित्तक अवधि ज्ञान होता है। क्षयवशम निमित्तक अवधि ज्ञान माने कर्म के क्षयवशम के निमित्त से उन्हें अवधि ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो क्या सभी जीवों को ये हो सकता है? क्या सभी तिर्यंचों को अवधि ज्ञान हो जाता है? सभी मनुष्यों को अवधि ज्ञान होता है? कि सभी तिर्यंचों को और सभी जीवों को मनुष्यों को अवधि ज्ञान नहीं होता है। इसमें भी कुछ शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त तो ये है कि 5 इंद्रिय और मन हो, माने संगी जीवों को ही अवधि ज्ञान की प्राप्ति होगी, असंगी जीवों को अवधि ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। यद्यपि इंद्रिय और मन का कोई भी रोल अवधि ज्ञान में नहीं है, रंच मात्र भी सहायता इंद्रिय और मन अवधि ज्ञान में नहीं करते, लेकिन सिर्फ ये पैरामीटर है, मेजरमेंट एक तरह से अपन कह सकते हैं कि अवधि ज्ञान किसको प्रकट होता है। तो ये नापने का तरीका है कि वही कौन से जीव को अवधि ज्ञान होगा, जिसके 5 इंद्रियों और मन पाई जाती है, उससे ही अवधि ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो ये शर्त लगाते ही जितने असंगी और 5 इंद्रिय और असंगी तक जितने तिर्यंच है, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय असंगी, ये जीव तो सब बाहर हो गए हैं, माने इतने जीवों को तो अवधि ज्ञान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। अब बचे संगी पंचेंद्रिय जीव। तो क्या सभी संगी पंचेंद्रिय जीवों को अवधि ज्ञान हो जाता है? सभी संगी पंचेंद्रिय जीवों को भी अवधि ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। मनुष्य और तिर्यंच अवस्था में मूल रूप से सम्यक दर्शन को निमित्त कहा, माने अवधि ज्ञान की प्राप्ति होने में एक सम्यक दर्शन को निमित्त कहा कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति होनी चाहिए, तो जाकर के अवधि ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। बाकी कर्म का क्षयवशम तो निमित्त है ही, लेकिन यहाँ पे जीव का पुरुषार्थ भी बताया कि जीव के कुछ संयम हो, अपना विशेष पुरुषार्थ हो, तब जाकर के अवधि ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। बिना उसके सभी जीवों को अवधि ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है, तो क्षयवशम निमित्तः शेषाणाम, माने क्षयवशम निमित्तक जो अवधि ज्ञान है वह सभी शेष जीवों को होता है। ठीक है, अब इसमें एक और प्रश्न खड़ा हो सकता है, जैसे अपना मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है, वो 24/7 काम करता है, चाहे हम जाग रहे हो, सो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान अपना काम करना बंद नहीं करते हैं। अब जिसको अवधि ज्ञान प्राप्त है, क्या उसका अवधि ज्ञान भी 24/7 काम करता है?
और यदि 24/7 काम करता है तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। क्यों? जो आप नहीं जानना चाहते हो वो भी आपके ज्ञान का विषय बनेगा। अपना ध्यान डालेगा। और फिर विचार करके देखें कि सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें थोड़ी ना आपके जानने में आएंगी, जो खराब चीजें हैं वो भी आपके जानने में आएंगी। जैसे मान लीजिए आपके विदिशा है, तो विदिशा में सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें थोड़ी ना है। जैसे नॉन वेज का भी मार्केट होगा, तो अब मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में तो ये व्यवस्था है कि भाई हम आंखें बंद कर सकते हैं। अभी तो हमें जानने में आ ही नहीं रहा है, आंखों के सामने नहीं है तो जानने में भी नहीं आ रहा है। लेकिन अवधि ज्ञान में तो ये सीमा नहीं है कि सब आंखों के सामने हो तो ही जानने में आएगा। तो आप यहाँ बैठे बैठे भी जान सकते हो अवधि ज्ञान से। तो ये प्रश्न खड़ा हुआ कि भाई अवधि ज्ञान 24/7 काम करता है या कुछ व्यवस्था है? कि अवधि ज्ञान में व्यवस्था है कि जब ध्यान लगाया जाए तब अवधि ज्ञान का प्रयोग होता है। माने मति शुद्ध ज्ञान जैसी उसमें फैसिलिटी नहीं कि ऑटोमेटिक चल रहा है। अवधि ज्ञान में उपयोग लगाना पड़ता है तब जाकर के कोई भी वस्तु जानने में आती है। मति शुद्ध ज्ञान में आपको उपयोग लगाने की आवश्यकता नहीं है। सहज ही 24/7 मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अपना कार्य निरंतर कर रहे हैं। लेकिन अवधि ज्ञान में उपयोग आपको लगाना होगा। तो जैसा अपन उपयोग लगाते हैं तो उस हिसाब से अवधि ज्ञान अपना कार्य करता है। ठीक है, तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है कि 24 घंटे वही चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। जिस समय अवधि ज्ञान का प्रयोग किया जाता है उस समय अवधि ज्ञान का प्रयोग होता है। जैसे अपन पंच कल्याण के समय में अपन ये सुनते हैं कि इंद्र का जो आसन है वो कंपायमान होता है, तो फिर जाकर के वो इंद्र अपने अवधि ज्ञान का प्रयोग करता है और फिर उसे पता चलता है कि अरे अभी ये हुआ है। तो इसका मतलब वो 24/7 काम नहीं कर रहा है, अवधि ज्ञान का प्रयोग करना पड़ता है। जिस समय प्रयोग किया जाएगा, उपयोग में लिया जाएगा, उस समय अवधि ज्ञान से वस्तु को जाना जा सकता है। ठीक है, तो ये सुविधा अवधि ज्ञान में है। ऐसे ही मन प्रय ज्ञान में भी सुविधा रहती है। जिस समय मन प्रय ज्ञान का प्रयोग करना चाहे तो उस समय मन प्रय ज्ञान का प्रयोग होता है। केवल ज्ञान में ये सुविधा नहीं है। आप समझ रहे, रागी है, जब तक राग द्वेष चल रहे हैं तब तक ये सुविधा है अवधि ज्ञान और मन प्रय ज्ञान में, तो उसको बंद कर ले, चालू कर ले। केवल ज्ञान में इसको ऐसा कहें कि केवल ज्ञान में सुविधा की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे राग द्वेष नहीं है, और राग द्वेष नहीं है इसलिए केवल ज्ञान को स्विच और माने ऑफ और ऑन करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी पदार्थ उनके ज्ञान में झलके वे उससे अप्रभावी ही रहने वाले हैं। लेकिन हम संसारी जीव हर चीज से प्रभावित होते हैं। और वास्तव में विचार करके देखें, यदि हमें अवधि ज्ञान प्राप्त हो तो सबसे पहले आपको क्या जानने का मन करेगा? किसी को ये विकल्प नहीं आएगा कि मोक्ष कब होगा। सबको दूसरों का ही जानने का होगा कि भाई वो दूसरा व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचता है, या मैं कहीं नरक में तो नहीं जा रहा हूँ। मोक्ष का लालच किसी को नहीं होगा, सिर्फ इतना जानने की इच्छा जरूर होगी कि कहीं नरक तो नहीं जा रहा हूँ, तिर्यंच गति में तो नहीं जा रहा हूँ। यदि अपने आप से माने सच्चे उससे दिल से अपन यदि प्रश्न करें अपने आप से कि मुझे अवधि ज्ञान हो जाए, मन प्रय ज्ञान हो जाए, तो मैं उसका प्रयोग कैसे करूंगा, तो माने उसका समाधान हमें मिल जाएगा। इसलिए माने केवल ज्ञान में राग द्वेष नहीं होते हैं, इसलिए वहां पे स्विच ऑन ऑफ करने की आवश्यकता भी नहीं है। इसलिए वहां 24/7 ये सुविधा रहती है। केवल ज्ञान से निरंतर प्रत्येक पदार्थ जानने में आते हैं। ठीक है, तो क्षयक्षम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम, कि क्षयक्षम निमित्तक जो अवधि ज्ञान है वह शेषाणाम माने त्रियंच और मनुष्यों को जो अवधि ज्ञान होता है वह क्षयक्षम निमित्तक अवधि ज्ञान कहलाता है। शब्द क्षयक्षम निमित्तक है, क्षयक्षम प्रत्यय भी कह सकते हैं, और इसका एक और नाम आता है गुण प्रत्यय, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। तो ये सब पर्यायवाची हैं। गुण प्रत्यय कहे, क्षयक्षम प्रत्यय कहे अथवा क्षयक्षम निमित्तक कहे, ये सब पर्यायवाची के अर्थ में ही प्रयोग होते हैं। अलग अलग जगह आपको अलग अलग नाम पढ़ने को मिल सकते हैं। तो दो प्रकार का अवधि ज्ञान है, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान और क्षयक्षम निमित्तक अवधि ज्ञान। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव और नारकियों को होता है,
क्षयवशम निमित्तक अवधि ज्ञान मनुष्य और तिर्यंचों को होता है। ठीक है, देव और नारकियों में मिथ्या दृष्टि जीवों को भी अवधि ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसका नाम दिया विभंग ज्ञान अथवा कुअवधि ज्ञान। ये दो नाम हमें जनवाणी में मिलते हैं, विभंग ज्ञान अथवा कुअवधि ज्ञान। माने मिथ्या दृष्टि जीवों को जो अवधि ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे विभंग अथवा कुअवधि ज्ञान कहते हैं, और सम्यक दृष्टि जीवों को जो होगा वह अवधि ज्ञान, सिंपल ऐसा। हाँ, यहाँ पे मनुष्य और तिर्यंच में सम्यक की माने उसको कहा कि सम्यक दर्शन निमित्त है, माने अवधि ज्ञान के प्राप्त होने में सम्यक दर्शन को निमित्त कहा। और उसमें भी माने अवधि ज्ञान की भी ये तो दो भेद किए, इसके अलावा तीन भेद और किए जाते हैं, देशावधि, सर्वावधि, परमावधि। ये तीन भेद वहां पे किए जाते हैं। तो उसमें जो चौथा और पांचवा गुणस्थान है उसमें देशावधि जो अवधि ज्ञान है वही होता है। माने कौन सा था दूसरा भेद? सर्वावधि और परमावधि। ये दो भेद माने संयमी जो मुनिराज है, माने छठे सातवें गुणस्थान में ही उनकी प्राप्ति होती है। और तिर्यंचों में भी देशावधि ही होता है। नारकी और माने नारकी, देव और तिर्यंच माने उन्हें जो अवधि ज्ञान होता है वह देशावधि अवधि ज्ञान ही होता है। सर्वावधि और परमावधि अवधि ज्ञान उन्हें नहीं होता है। मनुष्यों में चौथे और पांचवें गुणस्थान तक देशावधि अवधि ज्ञान ही हो सकता है। छठे आदि गुणस्थानों में सर्वावधि और परमावधि ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि वहां पे संयम को निमित्त कहा। माने सर्वावधि और परमावधि अवधि ज्ञान में संयम निमित्त है। देशावधि में माने मनुष्य पर्याय में और तिर्यंच पर्याय में सम्यक दर्शन को निमित्त कहा, और आगे के उसमें संयम को निमित्त कहा कि बिना संयम के सर्वावधि और परमावधि अवधि ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। और संयम कौन सी अवस्था में हो सकता है? मनुष्य पर्याय में। मनुष्य पर्याय में भी जो छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज है वहीं से संयम का प्रारंभ होता है। इसके अलावा दुनिया में और किसी को संयम की प्राप्ति नहीं होती। माने जो सकल संयम की बात है वो सिर्फ मुनिराजों को ही है, तो इसलिए उन्हीं को ये सर्वावधि और परमावधि अवधि ज्ञान हो सकते हैं। कंपलसरी नहीं है कि प्रत्येक मुनिराज को हो ही होंगे तो मुनिराज को ही होंगे और किसी को नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के भेद भी आते हैं, तो देशावधि, सर्वावधि और परमावधि। तो उसमें से देशावधि सम्यक दृष्टि माने जितने जीव है अथवा जो मिथ्या दृष्टि जीव है उनका भी देशावधि ही कहलाता है, वो विभंग ज्ञान है। लेकिन जितने देव, नारकी और तिर्यंच हैं और मनुष्य पर्याय में पांचवें गुणस्थान तक के जितने जीव हैं उन सबको देश अवधि पर अवधि ज्ञान होता है, और जो मुनिराज है उन्हें सर्वावधि और परमावधि ज्ञान होता है संयम के कारण। ठीक, तो इस प्रकार यहाँ पे दो जो भेद अपन ने पढ़े, भव प्रत्यय और क्षयवशम निमित्तक। क्षयवशम निमित्तक जो अवधि ज्ञान है उसके 6 भेद हैं। सूत्र में लिखा षड विकल्पः, माने 6 भेद क्षयवशम निमित्तक अवधि ज्ञान के होते हैं। वह 6 प्रकार के भेद कौन कौन से हैं? देखिए 55वें नंबर के पेज पर वो 6 प्रकार के भेद लिखे हुए हैं, उन्हीं के आधार से अपन उनको पढ़ते हैं। पहला है अनुगामी। पहला कौन सा है? अनुगामी। जो अवधि ज्ञान सूर्य के प्रकाश की तरह दूसरे भव या क्षेत्र में भी जीव के साथ बना रहे उसे अनुगामी अवधि ज्ञान कहते हैं। जैसे यहाँ पे सूर्य का एग्जाम्पल दिया, सूर्य का प्रकाश सूर्य के साथ साथ ही जाता है। अभी दिन है, सूर्य का प्रकाश है, रात हो जाएगी तो प्रकाश का अभाव नहीं होगा, वो प्रकाश सूर्य के साथ जा रहा है। जहां जहां सूर्य जाएगा प्रकाश भी वहां वहां जाएगा। ऐसे ही अवधि ज्ञान जहां जहां जीव जाएगा वहां वहां अवधि ज्ञान भी उसके साथ जाएगा। इसे कहते हैं अनुगामी अवधि ज्ञान। भाई नरक में है, फिर मनुष्य पर्याय में आ गए, तीर्थंकर के जीव है, तो ये अनुगामी अवधि ज्ञान है। साथ साथ में जहां जहां जीव जाएगा वहां वहां अवधि ज्ञान भी उसका जाएगा। इसे कहते हैं अनुगामी अवधि ज्ञान। ठीक है। दूसरा अननुगामी अवधि ज्ञान। जो अवधि ज्ञान दूसरे भव्य क्षेत्र में जीव के साथ नहीं जाता उसे अननुगामी अवधि ज्ञान कहते हैं। और इसे
माने सर्वा सिद्धि ग्रंथ में बड़ा रोचक उदाहरण देकर के समझाया है। जैसे दो पुरुष हैं, दो व्यक्ति है, और एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति से कोई प्रश्न किया, कोई वार्तालाप हुआ, और दूसरा व्यक्ति उसको उत्तर दे रहा है। लेकिन इतने में क्या हुआ कि जो पहला व्यक्ति जिसने प्रश्न किया था, कोई आपस में झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, वो उससे विमुख हो गया, माने अब वो उसका उत्तर सुनना नहीं चाहता है। तो अब जो उत्तर दिया जा रहा है वह कैसा है? अननुगामी है, माने वो उत्तर सुनने वाले का अनुगमन करने वाला नहीं है। जैसे मैंने आपको कोई उत्तर दिया और आप गुस्से में चले गए, तो वो जो उत्तर है वो आपके साथ नहीं जा रहा है, वो उत्तर यही का यही रह गया है। मैंने ऐसा उदाहरण देकर के वहां स्पष्ट किया कि ये अननुगामी अवधि ज्ञान, माने जो अवधि ज्ञान अनुगमन नहीं करता है, साथ में नहीं जाता है, उसे कहा अननुगामी अवधि ज्ञान। माने नरक अवस्था में है, अगली कोई अवस्था प्राप्त हुई तो वहां पे वो अवधि ज्ञान छूट गया, तो इसे कहते हैं अननुगामी अवधि ज्ञान। ठीक है, अगला है वर्धमान। जो अवधि ज्ञान शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कलाओं की भांति बढ़ता रहता है वह वर्धमान अवधि ज्ञान है, माने जो निरंतर बढ़ता रहे, तो बढ़ता हुआ जो अवधि ज्ञान है उसे वर्धमान अवधि ज्ञान कहते हैं। इसे सर्वा सिद्धि ग्रंथ में जंगल की अग्नि की भांति भी कहा। जैसे जंगल में कोई आग लगे तो कितनी भीषण बढ़ती ही चली जाती है, ऐसा ही अवधि ज्ञान जो बढ़ता चला जाए, और कहां तक बढ़ता चला जाए, तो इसको दिखा कि जो अवधि ज्ञान की उत्कृष्ट सीमा जा सकती है वह असंख्यात लोक प्रमाण, माने असंख्यात लोक वो अवधि ज्ञान में के विषय जानने में आए, इतने अवधि ज्ञान की सीमा माने उत्कृष्ट बढ़ती जा सकती है। असंख्यात लोक नहीं होते हैं, लेकिन एक ज्ञान को नापने के लिए उपमा दी कि वो ज्ञान कितना उत्कृष्ट हो जाता है कि असंख्यात लोक को जानने की सामर्थ्य उस अवधि ज्ञान में आ जाती, माने उत्कृष्ट से उत्कृष्ट यदि बढ़ सके तो यहां तक बढ़ सकता है। इसे कहते हैं वर्धमान अवधि ज्ञान, जो बढ़ता हुआ अवधि ज्ञान है। ठीक है, दूसरा हीयमान। जो अवधि ज्ञान कृष्ण पक्ष के चंद्रमा की कलाओं की भांति घटता रहता है वह हीयमान अवधि ज्ञान है। और जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती रहती है कृष्ण पक्ष में, तो ऐसे ही जो अवधि ज्ञान घटता हुआ हो, एक पर्टिकुलर लिमिट के साथ पैदा हुआ अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ, और उस लिमिट के बाद अब वह अवधि ज्ञान वहां से घटता ही जा रहा है। उसका कारण बताए कि दोष के कारण, क्षोभम कम होने के कारण, तो ये घटता हुआ जो अवधि ज्ञान है उसे कहते हीयमान अवधि ज्ञान। और कितना घट सकता है, तो इसका लिखा अंगुल के असंख्यात पे भाग प्रमाण ज्ञान रह जाए, और सिर्फ इतना सा ज्ञान का विषय वो अवधि ज्ञान बन सके, माने अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण ही मात्र वह अवधि ज्ञान जान सके, तो इतना अधिक माने कम से कम अवधि ज्ञान हो सकता है, तो इसे कहते हैं हीयमान। वर्धमान माने बढ़ता हुआ अवधि ज्ञान, हीयमान माने घटता हुआ अवधि ज्ञान, माने उसकी जानने की जो सामर्थ्य है वो उत्तरोत्तर घटती चली जा रही है। बढ़ती नहीं है। हाँ, वो फिर बढ़ेगी नहीं। तो ये हीयमान अवधि ज्ञान में वो घटता हुआ ही अवधि ज्ञान होगा। घटता बढ़ता हुआ वो आगे दूसरा भेद आने वाला है। ठीक है, क्या? हाँ, हीयमान अवधि ज्ञान होगा तो वो घटता हुआ ही होगा, वर्धमान होगा तो वह बढ़ता हुआ ही होगा। अगला अवस्थित। जो अवधि ज्ञान सूर्य या मनुष्य के शरीर पर स्थित तिल के समान एक सा रहता है, ना घटता है ना बढ़ता है, वह अवस्थित अवधि ज्ञान है। जैसे तिल होता है, जन्म से ही होता है, तो वैसा का वैसा ही रहता है। किसी के शरीर पे कोई भी तिल हो, मस्सा हो, वो वैसा का वैसा ही रहता है। ऐसे ही अवधि ज्ञान कि जैसा अवधि ज्ञान प्रकट हुआ है जीवन भर वैसा ही रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा, माने उसमें कुछ नहीं होगा, वैसा का वैसा ही रहता है जीवन भर, उसे कहते हैं अवस्थित अवधि ज्ञान। ठीक है, और अंतिम है अनवस्थित अवधि ज्ञान। जो अवधि ज्ञान
हवा से जल की तरंगों की भांति घटता बढ़ता रहता है, वह अनवस्थित अवधि ज्ञान है। जल है, कोई हवा का झोंका आया तो उसमें तरंगे उत्पन्न होती है, बहुत ज्यादा तरंगे होती हैं, फिर धीरे धीरे कम भी हो जाती है, फिर कोई हवा का झोंका आया, फिर वो तरंगे उत्पन्न हो गई, फिर कम हो गई। ऐसे जो अवधि ज्ञान घटता बढ़ता रहता है, कभी अधिक जानने की सीमा हो गई, कभी कम हो गया, तो ऐसा जो घटता बढ़ता अवधि ज्ञान है उसे कहते हैं अनवस्थित अवधि ज्ञान। ठीक है, तो इस प्रकार 6 प्रकार का यहाँ पे अवधि ज्ञान कहा। अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हेयमान और अवस्थित, अनवस्थित, ये 6 प्रकार का अवधि ज्ञान है। एक समय में किसी जीव को एक प्रकार का अवधि ज्ञान होता है। हीमान होगा तो घटता हुआ, वर्धमान होगा तो बढ़ता हुआ। अनुगामी माने एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चला जाए, एक भव से दूसरे भव में चले जाए, तो वह अनुगामी अवधि ज्ञान कहलाता है। और जो ऐसा ना करे, माने इसी भव में रहे या एक ही क्षेत्र में रहे, उसे कहते हैं अनुगामी अवधि ज्ञान। हीमान, वर्धमान, घटता हुआ और बढ़ता हुआ। अवस्थित माने एक जैसा, जैसा है वैसा का वैसा ही वह अवधि ज्ञान रहता है, उसमें कुछ घटबढ़ नहीं होती। और अनवस्थित में घटता भी रहे, बढ़ता भी है, घटबढ़ मतलब घटबढ़ उसमें चलती रहती है। जैसा क्षयक्षम होगा, अधिक होगा तो बढ़ जाएगा, कम होगा तो घट जाएगा। इस प्रकार ये 6 प्रकार का अवधि ज्ञान है। ठीक है, इतना अवधि ज्ञान का पूरा प्रकरण अपन ने पढ़ लिया है। एक चीज रह गई है, अवधि ज्ञान होता क्या है? वो सबसे पहले बताना आपने प्रश्न ही नहीं किया। पूछने वाले थे, अवधि ज्ञान की डेफिनेशन बताएं। अवधि ज्ञान का अर्थ है, अवधि का अर्थ होता है सीमा। अवधि माने सीमा। सीमा में लिया हुआ जो ज्ञान है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। सीमा में लिया हुआ ज्ञान माने किसकी सीमा? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की सीमा। माने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, कितने द्रव्यों को जान सकता है, कितने क्षेत्र में जान सकता है, कितने काल तक जान सकता है, माने भूतकाल में कितने काल तक, भविष्य के कितने काल पर्यंत तक जान सकता है, और भाव। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा को लेते हुए जो ज्ञान होता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। और इसमें इंद्रिय और मन की आवश्यकता नहीं होती। तो बिना इंद्रिय और मन के जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा को लेकर के जो ज्ञान होता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो अवधि ज्ञान में होता क्या है कि आप यहाँ बैठे हो और यहाँ बैठे बैठे ही आपको घर में दिखाई दे जाए कि क्या हो रहा है, तो ये अवधि ज्ञान का कार्य है। जैसे वर्तमान में हमारे पास कैमरे हैं, मोबाइल में आजकल हमें दिखाई दे जाता है, आपने कैमरे घर पे लगा दिए, दुकान पे लगा दिए और यहाँ बैठे बैठे आप उसको देख लेते हैं। लेकिन ये जो हमारा ज्ञान है ये तो परोक्ष ज्ञान है। या तो इंद्रिय मन की भी आवश्यकता है और मोबाइल की भी आवश्यकता है, बिना उसके आप नहीं देख पाओगे। लेकिन अवधि ज्ञान में ये ऑटोमेटिक सीसीटीवी कैमरे हैं, और यहाँ बैठे बैठे ही दुकान में क्या चल रहा है, घर में क्या चल रहा है, जितनी सीमा अधिक हो, सबकी सीमा अपनी अपनी अलग अलग हो सकती है। किसी को हो सकता है सिर्फ 1 किलोमीटर तक का ही ज्ञान हो, और किसी को इतना हो सकता है कि असंख्यात लोक प्रमाण भी उसके ज्ञान का विषय बन जाए। तो सबकी अलग अलग अपनी अपनी सीमा है। जैसे इंद्र है तो अपने स्वर्ग में बैठे बैठे ही मध्य लोक में क्या चल रहा है उसके ज्ञान का विषय बन जाता है। तो उसके अवधि ज्ञान की सीमा इतनी बड़ी है। तो सबकी सीमा अपनी अपनी अधिक अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ बैठे बैठे ही बिना इंद्रियों मन की आवश्यकता के जो पदार्थों का ज्ञान होता है, और पदार्थ भी कौन से? रूपी पदार्थों का। और रूपी पदार्थ माने सिर्फ पुद्गल। पुद्गल के अलावा जितने द्रव्य है वे सब कैसे हैं? अरूपी है। इसका मतलब अवधि ज्ञान से मात्र पुद्गल का ही ज्ञान होता है। जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य का ज्ञान अवधि ज्ञान के माध्यम से नहीं होता है। सिर्फ रूपी पदार्थ ही जानने में आते हैं। अब आप ये देखिए दिव्यता, माने मति और श्रुत ज्ञान की दिव्यता। मति और श्रुत ज्ञान से जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल द्रव्य को जाना जा सकता है, अरूपी पदार्थों को भी जाना जा सकता है, लेकिन अवधि ज्ञान से सिर्फ रूपी पदार्थों को ही जाना जा सकता है, अरूपी पदार्थों को
नहीं जान सकता। मतलब आत्मा को जानना है तो उसमें भी मति ज्ञान ही काम आएगा। धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य को जानना है, उसमें भी मति ज्ञान ही काम आएगा। अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान भी काम आने वाले नहीं है। ठीक है, तो रूपी पदार्थों को जानने में और द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा को लेकर के जो ज्ञान जानने में आता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे अपन ने देखने के संदर्भ में देखा, ऐसे ही किसी पदार्थ का स्वाद, जैसे रसगुल्ले का स्वाद, तो यदि हमें रसगुल्ले का स्वाद लेना है तो क्या करना पड़ेगा? एक सामान्य आप बता सकते हो कि रसगुल्ला मीठा होता है, लेकिन वो जो टेस्ट आएगा वो आपको मुंह में रखने पर ही आने वाला है। तो हमें तो रसना इंद्री की आवश्यकता है, बिना रसना इंद्री के आप रसगुल्ले का स्वाद नहीं ले सकते। लेकिन अवधि ज्ञान के माध्यम से जैसा आपको स्वाद माने जिह्वा पे रखने पर आता है, वैसा स्वाद वैसा ज्ञान अवधि ज्ञान में यहां बैठे बैठे ही हो सकता है। और वो ज्ञान सिर्फ वर्तमान का ही नहीं, जैसे आप किचन में बने हुए हैं तो उनका ही ज्ञान हो, भूतकाल में भी जो रसगुल्ले बने हैं उनका ज्ञान, और भविष्य में जो रसगुल्ले बनने वाले होंगे उनका भी ज्ञान उस जीव को हो सकता है। माने इस प्रकार के पांचों इंद्रियों के संदर्भ में आप समझना, स्पर्शन इंद्रिय हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा नरम ठंडा गरम, इन पदार्थ संबंधी जो ज्ञान है वह भी अवधि ज्ञान में बिना छुए हो जाता है। माने जैसे कितनी ठंड, माने जैसे विदिशा में कितनी ठंडक है, अब कोई दूसरे शहर में रह रहा हो तो उसे नहीं पता विदिशा में कितनी ठंड है, लेकिन जिसको अवधि ज्ञान है, जैसे हम जितनी वेदर फोरकास्टिंग करते हैं या आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हो तो आजकल हमारे पास मोबाइल है, अपन उसमें देख लेते हैं कि भाई वेदर कैसा रहेगा, बारिश होनी है या नहीं होनी है। अवधि ज्ञान जिसको होगा उसके पास ऑलरेडी ये सुविधा है, वो तुरंत अपने अवधि ज्ञान का प्रयोग करके देख लेगा कि भाई कहीं घूमने जा रहे हैं तो पहले वहां का मौसम चेक कर लिया जाए कि वहां का मौसम कैसा रहेगा, ठंडी गर्म कैसी है। मान लीजिए आप कश्मीर घूमने जा रहे हैं, आपको नहीं पता कितनी ठंडी वहां पे है, कितने कपड़े लेकर के जाने चाहिए, लेकिन अवधि ज्ञान में पूरा ज्ञान हो जाएगा कि भाई कितनी ठंड वहां पे पड़ रही है। और ये सब अवधि ज्ञान का विषय है, रूपी पदार्थ ये सब अवधि ज्ञान के विषय बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार मुनिराजों को ही होता है मनुष्य में, हर किसी को नहीं होता। मुनिराज क्यों ऐसी कल्पना करेंगे कि रसगुल्ला का स्वाद नहीं, मनुष्य पर्याय है, चौथे पांचवें गुण स्थान में भी अवधि ज्ञान प्राप्त हो सकता है, उसे देशावधि अवधि ज्ञान कहा है। छठे सातवें गुण स्थान में जो अवधि ज्ञान होते हैं वहां तीनों हो सकते हैं, देशावधि भी हो सकता है, सर्वावधि भी हो सकता है और परमावधि भी हो सकता है। लेकिन सर्वावधि और परमावधि होंगे तो वो मुनिराजों को ही होंगे, बाकी मुनिराजों को भी तीनों प्रकार का अवधि ज्ञान हो सकता है। और मनुष्य पर्याय में चौथे और पांचवें गुण स्थान में भी अवधि ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। हालांकि सम्यक दृष्टि जो जीव है उन्हें मोक्ष मार्ग में कोई कार्यकारी नहीं है तो वो तो उपयोगी नहीं है। ये तो सिर्फ एक ज्ञान की विशेषता आपको बताई जा रही है कि हाँ ज्ञान की कैसी कैसी क्षमता है। मोक्ष मार्ग में जरूरी नहीं है कि अवधि ज्ञान प्राप्त हो। ये अवधि ज्ञान के कारण मोक्ष हो, ये सहायक बने। ऐसे यदि अपन इस तरह से प्रश्न करें कि मोक्ष मार्ग में होने वाले कितने ज्ञान है, माने जो कंपलसरी रूप से होते ही होते हैं, तो तीन ही ज्ञान है, मति श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान तो मोक्ष प्राप्त होने पर हो गई होगा, और उससे पहले मति श्रुत ज्ञान सभी जीव को होते ही होते हैं, यही कंपलसरी ज्ञान है। अवधि ज्ञान और मना परे ज्ञान की कोई शर्त नहीं है कि ये मोक्ष मार्ग में होंगे ही होंगे। बिना अवधि ज्ञान मना परे ज्ञान को प्राप्त किए भी जीव मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, वहां कंपलसरी नहीं है कि इन ज्ञानों की प्राप्ति केवल ज्ञान प्राप्त हो सकता है। हाँ, तो इस प्रकार से ये अवधि ज्ञान का जो प्रकरण है वो अपना यहाँ पे पूरा हुआ है। मना परे ज्ञान की चर्चा आगे से अपन जो अगला सत्र होगा उसमें प्रारंभ करेंगे। में